हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है जहर का सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं जहर कॉमिक्स का सेकंड पार्ट। प्रोफेसर नागमणि, अब तो जेल की किसी कोठरी की शोभा बढ़ाएगा। नहीं, तुम मुझे जेल तक नहीं ले जा सकते नागराज। ऐसी जिंदगी से तो मौत को गले लगाना ज्यादा अच्छा समझूंगा। ओह नहीं, हजारों फुट गहरी खाई में गिरता चला गया प्रोफेसर नागमणि। ऐसी ही भयानक मौत के हकदार होते हैं मानवता को अपने कदमों के नीचे कुचलने के सपने देखने वाले। अपनी मददगार को धन्यवाद देने के लिए जो नागराज पीछे पलटा, अरे एकाएक वे कहाँ गायब हो गई? अभी अभी तो यहीं खड़ी थी। कमाल है, मुझे धन्यवाद का मौका दिए बगैर ही निकल गई। मेरे सपनों के मंदिर तक पहुंचने का यह रास्ता भी बंद हुआ। अब किसी और रास्ते की तलाश करनी होगी। अपनी मुश्किल का कोई दूसरा हल ढूंढने चल पड़ा नागराज। अगर एक पल के लिए भी नीचे झांक लेता तो उसे कोई दूसरा रास्ता दृश्य ही नजर आता, जबकि नागपाशों को अपनी मुश्किल का कोई दूसरा हल ही नजर नहीं आ रहा। कहता था वह नागराज को जन्मदाता है, इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ वही मार सकता है। नागराज के चक्कर में खुद मारा गया कमबख्त। प्रोफेसर नागमणि को जी भर कोसने के बाद झुलझाए नागपाशा ने अपनी सारी झुंझलाहट लक व्हील पर उतार दी। अब देखें नागराज को मारने या उसके हाथों मरने किसका नंबर आता है। तेजी से घूमता लक व्हील और विपरीत दिशा में घूमती उसकी सुई काफी देर बाद जब रुकी तो गूंज उठा विश्व मार्शल आर्ट चीफ का चूचू का ठहाका। हा 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 हा, मेरा नंबर आया। अब नागराज को मारने के लिए तुमने जो किया और जो करने वाले थे वे सब भूल जाइए मिस्टर नागपाशा। नागराज चूचू के हाथों हर हाल में मरेगा, क्योंकि चूचू के एक हल्के के इशारे पर मार्शल आर्ट के उस घातक लड़कों की पूरी फौज नागराज को मारने के लिए निकल पड़ेगी, जो अपने दुश्मनों को हाथ लगाते ही मार देने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। और चूंकि नागराज इस समय लेह में मौजूद है, इसलिए तो ये और भी आसान है, क्योंकि चीन की सीमा पर पड़ने वाली विश्व मार्शल आर्ट के मंदिर के नाम पर विश्व प्रसिद्ध शाओलिन टेम्पल वहां से एकदम पास है। अपने सपनों के मंदिर की खोज में नागराज पूछताछ से पता चला है कि लेह से 50 किलोमीटर दूर मड़ाली मार्ग पर एक मंदिर स्थित है। वह मेरे सपनों का मंदिर हो या ना हो, लेकिन मुझे उसे चेक करना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद यहाँ से पैदल का रास्ता है, क्योंकि वर्ग की इस सड़क पर जीप नहीं दौड़ सकती। और इस पैदल ऊपर चढ़ने की एक्सरसाइज ने मेरे सारे बदन में इतनी गर्मी भर दी है कि अब मुझे इस गर्म कोट की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ता नागराज अचानक ठिठका। ओह, ये मेरे पीछे आवाज कैसी? किसी खतरे का आवाज पाते ही नागराज ने छलांग लगाई। ओह, बचने का एक पल भी गवाया होता तो वह बर्फ का गोल गोंदा मेरे लिए घातक सिद्ध होता। लेकिन ये लौंदा आया कहां से? बर्फीले क्षेत्र में ऐसे लौंदे तो अक्सर तब गिरते हैं जब बर्फीले तूफान आए हुए हों। इसे मुझ पर जरूर किसी ने मेरी जान फेंका है उन्होंने। लेकिन ये मुझसे चाहते क्या हैं? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? तेरी जान, जिस पर मास्टर चूचू का अधिकार है। पल से मैं गिर गया नागराज, तेरी कहानी खत्म हुई। अपनी अपनी कला में माहिर हम चारों तेरे जिस्म के टुकड़ों में बांटने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अटैक! असाधारण फुर्ती का परिचय देते हुए बचा नागराज। बहुत दिनों से मैं भी मार्शल आर्ट को भी भूल गया था। आज दोबारा प्रैक्टिस करने का जो मौका मिला है, मैं उसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। नागराज के प्रतिद्वंदी दोनों ने निंजा अच्छे फाइटर जरूर थे, लेकिन वे नागराज कहां थे? और नागराज तो बस नागराज ही था। उन दोनों निंजाओं को चित करके अभी नागराज संभला भी ना था कि रेजर से तू नहीं बच सकता नागराज। ओह, उछल और उछल नागराज, और ऐसे ही उछलता रहे। हाँ, उछलता रहूंगा, लेकिन उछलने के साथ साथ वार भी करूंगा। तो कैसा रहेगा? बोल। ताड़। नहीं बोलता तो कई घंटों के लिए चुप हो जा।
नागराज के इस वार को खाकर जो गिरा रेजर, तो फिर वह न उठ सका। अब तेरी बारी है, आ, तू भी आ। तेरे शरीर के टुकड़े हथियारों से नहीं, हाथों से करूंगा। या ओह, मंकी स्टाइल फाइटर। इससे बचाव के लिए तो ईगल स्टाइल अपनाना होगा, और वार करने के लिए अपनाना होगा स्नेक स्टाइल। स्नेक स्टाइल का अगला वार उस फाइटर पर बहुत भारी पड़ा। ताड़ बुरी तरह से चीख पड़ा वह। नागराज द्वारा किया गया यह वार उस फाइटर के होश फाख्ता करने के लिए काफी था। वहीं नागपाशा क्रोध से भभक उठा। नहीं नागराज, जिस तरह हर मौत को मात देता हुआ जा रहा है, उस तरह से कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। झटके से अपनी चेयर से उठकर नागपाशा तेज कदमों की तरफ एक तरफ बढ़ा। जो जो आगे बढ़ता चला गया नागपाशा, तो उसकी राह में खड़ी अड़चनें उसका रास्ता छोड़ती चली गईं। कुछ देर बाद, क्या हुआ स्वामी, आज आप काफी दिनों बाद मेरे पास आए हैं, और आप मेरे पास तभी आते हैं जब आपको किसी समस्या से अत्यधिक परेशान कर रखा हो। हाँ, यही बात है कालभुजंग। मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा नागराज, वह किसी के मारे नहीं मर रहा, एक के बाद कई सुपर विलनों से मात देता जा रहा है। पता कालभुजंग, मैं क्या करूं? आप आज्ञा दे तो आपके उस शत्रु को समाप्त करने में मैं नहीं कालभुजंग, नहीं, मैं तुम्हें दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। मैंने अपने तांत्रिक यंत्र से पूरी दुनिया में ये नाग मंदिर के सपने प्रेरित किए हैं, ताकि मुझे जिस व्यक्ति की तलाश है वह उन सपनों को देखकर अपनी पुरानी यादों को फिर से याद रख करे और यहां पर वापस आ जाए। मुझे खतरा सिर्फ नागराज की तरफ से था कि कहीं वे मेरी योजनाओं में अड़ंगा न डाले, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही मानव है जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। इसीलिए मैंने इन सुपर विलनों की मदद से उसको पहले ही खत्म कर देने की योजना बनाई थी। अब तक कोई भी विलेन सफल नहीं हो पाया। अचानक कालभुजंग के शब्दों में हैरानी का पुट भरता चला गया। स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नागराज ही वह शख्स हो जिसकी आपको तलाश है? नहीं, एक बार के लिए मैं तुम्हारी बात मान भी लेता। अगर नागराज की उम्र 75 साल की होती, मेरी तलाश उम्र 75 साल की होगी कालभुजंग, इसलिए नागराज वह नहीं हो सकता। नागराज तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, जिसके जिंदा रहते मैं कभी अपने उद्देश्य को सफल नहीं हो सकता, और मुझे लगता है नागराज मरेगा नहीं। ऐसा मत सोचिए स्वामी, नागराज हर हाल में मरेगा। जाकर अपने मोरों को खेल देखिए। अगर वे नागराज को कुछ ना बिगाड़ पाए तो तब मैं उसे मारने में मैदान में आऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूं। उस रहस्यमयी स्थान से हटकर मुख्य हॉल में पहुंचे नागपाशा ने औरों के साथ साथ अपनी नजर भी उस विचित्र गोले पर गाड़ दी जिसमें दिखाई दे रहा था नागराज, और उस लामा के साथ साथ चूचू। ये निंजा लामा है नागराज। योग के द्वारा इसने सैकड़ों अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर रखी हैं। ये मेरे यानी मास्टर चूचू के कहने पर तुम्हें मौत देने आया है नागराज। और निंजा लामा जिसे मौत देने की सोच ले, उसे देवता भी नहीं बचा सकते। ओह, तो ये है चूचू। अचानक सोचते हुए नागराज को लगा तेज झटका। कमाल है, उसके हाथ में थमा डंडा एकदम से चमत्कारिक तरीके से आग उगल रहा है। उस डंडे को लामा के हाथ से छुड़ाना होगा। नागराज ले उठा उस बर्फ का कठोर टुकड़ा और पूरी शक्ति से थामा तरफ उछाल दिया लामा की तरफ। और तब नागराज को देखने मिला वह हैरत अंगेज दृश्य। झोंके के समान अपने स्थान से हवा में लहराया लामा दूसरी जगह पर जा खड़ा हुआ था, और वह उफ, ऐसी बला की फुर्ती, ठीक ऐसी जैसे जैकी चैन की फिल्म के दृश्य तेजी से मेरे आंखों के सामने गुजर गए हों। और एक बार फिर उस चमत्कारिक डंडे का हमला। ये तो मेरी जान लेकर ही रह छोड़ेगा, क्योंकि अपने डंडे से हमला करता हुआ ये लामा मुझे अपने पास ही नहीं पहुंचने दे रहा। लेकिन जहां मैं नहीं पहुंच सकता, वह मेरे नाग सैनिक तो आराम से पहुंच सकते हैं। ओह, अब बारी थी नागराज की। सर्प सैनिक ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। अब बारी थी नागराज की। वह वार करने के लिए उछला, लेकिन बार लामा पर नहीं, कहीं और हुआ। ओह, यह अचानक क्या हो गया? मैं तो लामा का सही निशाना लेकर उछला था, फिर इस बर्फ के लौंदे से कैसे टकरा गया, और मेरा सिर भारी भारी सा क्यों होने लगा? नागराज संभल कर दौड़ा। अरे ये क्या, मेरा फिर पार चूक गया। मेरे बार इसके दाएं बाएं क्यों निकल रहे हैं?
ओह, फिर जो हुआ नागराज को इसके सपने में भी नहीं उम्मीद थी। तड़ाक! उफ, चमत्कारिक शक्तियों के साथ साथ ये लामा मार्शल आर्ट का भी जबरदस्त ज्ञाता है। ओह, ये क्या! मैं तो उस नकुली चट्टान की तरफ जा रहा हूं जिस पर गिरकर मैं शर्तियां मौत के मुंह में पहुंचूंगा। मुझे अपने आप को उससे बचाना होगा और उसके लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक कलाबाजी खाने भर की देर है। ऐन समय पर नागराज ने अपनी सारी शरीर को जुम्बिश दी और अपने आप को मौत से बचा लिया। उफ, अच्छा हुआ मैं इस नुकीली चट्टान के ऊपर की बजाय पीछे जाकर गिरा। लेकिन यह क्या, इस बर्फ से ढकी चट्टान के पीछे आने से मेरे शरीर का भारीपन दूर हो गया। मैं स्वयं को एकदम हल्का और किसी को भी परास्त कर देने वाली हिम्मत रखने वाला महसूस कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही लामा सामने आया, ओह, फिर वही भारीपन। इसका एक ही मतलब है कि लामा के पास कोई चीज है जो शायद मेरे मस्तिष्क को काबू करती जा रही है। उन्हीं तरंगों को वजह से शायद मैं लामा पर सटीक वार नहीं कर पा रहा हूँ। जल्दी टोप! मुझे उसे लामा के सिर से उससे टोप को हटाना होगा कुछ कर पाने से पहले ही। नागराज मोटी बर्फ के नीचे मौजूद ठंडे पानी की झील में था। हा 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 हा, नागराज की ठंडे पानी की झील तेरे लिए मौत की झील बनेगी। ना 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 ना, निकलने की कोशिश मत कर। मेरी मानसिक शक्तियों से लैस मेरे सिर पर लगा ये चमत्कारी टोप तुझे नहीं हिलने देगा। ठंडे पानी की झील में नागराज की सांसें जल्द ही जवाब दे गईं। उफ, मेरी सांसें उखड़ती जा रही हैं। मुझे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन अपने चमत्कारी टॉप के बल पर यह लामा निकलने नहीं दे रहा। अब क्या करूं? कुछ ना कर सका नागराज। कुछ पलों में ही निश्चल पड़ गया। हा हा हा, ठंडे पानी की झील में डूबकर मर गया नागराज। हा हा हा। अचानक, माफ करना लामा जी, मैं मरा नहीं बल्कि मैंने मरने का नाटक किया था ताकि कुछ पलों के लिए आपका ध्यान मुझसे हट जाए और मैं अपनी सर्व शक्तियों के बल पर आपके शरीर पर रखे इस टोप को अपने आप से अलग कर सकूं और मुझ पर आप वार करने के मौका नहीं दे रहे। और चूंकि आपके सिर पर टोप न होने की वजह से मैं आप पर वार कर सकता हूं, तो मैं आपको संभलने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि आपके कारनामे देखकर मैं जान चुका हूं कि आपको कोई भी मौका देना मौत को दावत देने के समान है। हुआ विष के तूफान से लामा को ज्यादा देर खड़ा नहीं होने दिया। उफ, बड़ा जीवंत वाला आदमी था। जहां आम इंसान कुछ पल में मेरी विष फुकार के आगे नहीं ठहर सकते, वहां ये मिनटों तक जीवित रहा। निंजा लामा की लाश पर एक नजर डालकर जो नागराज चूचू की तरफ पलटा तो, चूचू, अब मैं तेरा चूचू का मुरब्बा। अरे कहाँ भाग चले? तेरी शक्तियां मैंने बहुत ही कम आंकी थी नागराज, इसलिए सहयोग से अभी हार मानकर जा रहा हूं। जल्दी पूरी तैयारी के साथ वापस लौटूंगा और मुझे उम्मीद है कि उस समय तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। काश मैं उसे पकड़कर इस सारे रहस्य के बारे में पता जान पाता। अरे ये तो तुम अब भी जान सकते हो नागराज, मुझसे। उस आवाज ने नागराज को बुरी तरह चौंकाया। पलटा तो उसे दिखाई दी नाग तंत्रिका नागिन। नाग तंत्रिका नागिन इस बार लक व्हील पर नगीना को चुना है। ओह, मुझे तो लग रहा था कि इस बार मेरी ही बारी आएगी, लेकिन किस्मत ने इस बार भी मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि नगीना हमें निराश नहीं करेगी। नगीना के कारनामों ने हमें नागराज की लाश देखने को मिलेगी। नगीना तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी नागराज पाशा। तुम्हारी तरसती आंखों को नागराज की लाश देखने को अवश्य मिलेगी। हा हा हा। सभी हैरानी से आंखें फाड़ी ठहाका लगाती नागिना को गायब होते देखते रह गए, जबकि इधर नागराज मुंह बाएं सामने खड़ा नगीना को देख रहा था। अपनी फटी फटी आंखों से सामान्य करो नागराज, ये 100% नाग तंत्रिका को ही देख रहे हो। वैसे तुम्हारी आंखों का फटना भी अजीब है, क्योंकि इन आंखों ने डायनासोरस की भीड़ को मेरे सिर को कुचलते हुए और गुजरते हुए देखा है। लेकिन वह सब तुम्हारी आंखों का धोखा था नागराज। डायनासोरस के पांवों के नीचे जो सिर कुचला था वह मेरा नहीं, प्रतिरूप का था। मैं तो अपनी तंत्र शक्ति के बल पर जमीन के अंदर ही सुरंग बनाती हुई वहां से सुरक्षित निकल गई थी। वहां से निकल जाने के बाद मैं एक अज्ञात स्थान पर अपनी तंत्र शक्तियों को बढ़ाने के लिए साधना में जुट गई। उसी साधना के बीच मुझे ज्ञात हुआ कि आज तक जो मैंने किया वह पाप था, अन्याय था। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा कि मुझे मानवता के नाश के विषय में नहीं, बल्कि तुम्हारी
उनके कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। मुझे अपने किए गए पछतावा होने लगा नागराज, और मैं उसका प्रायश्चित करने निकल पड़ी। मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारा ही बुरा किया था, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हारा ही भला करने की ठानी। और इसी के तहत जब तुम जादूगर शकूरा के मृत्यु जाल में फंसे थे, तब मैंने अपने तंत्र शक्ति से बने चक्र भेजकर, और जिस समय प्रोफेसर नागमणि ने तुम्हें धोखे से मौत में भेजने वाला था, उस समय एक साधारण युवती के वेश में स्वयं को पहुंचकर मैंने तुम्हारी जान बचाई। अपने सुधरने का इससे अच्छा सबूत भला मैं और क्या दे सकती हूँ। ओह, तो मेरी वह रहस्यमयी मददगार तुम थी, लेकिन तुम्हें शकूरा और प्रोफेसर नागमणि के हमले का कैसे पता चला? तुम्हारे इस प्रश्न के जवाब में मैं तुम्हारे ऊपर हो रहे हमलों की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक सुनाती हूँ, तभी तुम कुछ समझ पाओगे। फिर नागराज को सब कुछ बताती चली गई नगीना। सब कुछ सुनकर तुम्हारी बातों में दम है नगीना, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि जब तुम सभी के सामने नागपाशा के अड्डे पर मौजूद थी, तो फिर मेरी मदद करने कैसे पहुंच गई। दरअसल कुछ देर को छोड़कर मैं नागपाशा के अड्डे पर एक पल भी नहीं रही। मैं तो अदृश्य रूप में तुम्हारी रक्षा के लिए हर वक्त तुम्हारे साथ थी। वहां तो मेरा प्रतिरूप था, जो मेरा नंबर आते ही सभी की आंखों से ओझल हो गया। ओह, तुमने भी वही जाल फेंक दिया? हाँ, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया नागराज, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे खुशी है कि नगीना तुम सुधर गई, लेकिन तुम्हारी इस बात को मैं उस समय पक्की मानूंगा जब तुम मुझे नागपाशा के अड्डे पर ले जाओगी, जहां मैं उसे अपने कब्जे में कर उससे पूछूंगा कि मुझे मरवाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है नागराज, तुम मेरे साथ वहां चल सकते हो, लेकिन क्या तुमसे ये पूछ सकती हूँ कि तुम देश भर के मंदिरों की खाक क्यों छानते फिर रहे हो? नागराज ने नगीना को अपने सपनों के मंदिर के विषय में बता दिया। तभी यह बात जानकर मुस्कुरा कर बोली नगीना, पहले नागपाशा के अड्डे पर चलते हैं नागराज। उससे निपटकर मैं अपनी तंत्र शक्तियों से तुम्हारे सपनों के मंदिर की तलाश में तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं अपनी तंत्र शक्ति से तुम्हें अपने साथ उड़ाकर वहां ले चलूंगी। नागराज ने थाम लिया नगीना का आगे बढ़ा हाथ। फिर नहीं नागराज, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है तो डर कैसा? यानी अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं तो डर लगेगा? अरे अरे, ये तुम क्या कर रही हो नगीना? तुमने तो मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? जवाब में नागराज को सुनाई दिया नगीना का जोरदार हठात। हा हा हा, ओह धोखा, उफ, खुद को बचाऊं वरना इतनी ऊंचाई से गिरकर मेरा शरीर खिलखिल होकर बिखर जाएगा। नागों के मोटे गद्दे पर गिरा नागराज। उफ, नागों के इस ढेर की जगह अगर मैं कठोर जमीन से टकराया होता तो? अरे उफ, ये क्या? मेरी चारों तरफ भयंकर खतरनाक हिंसक जानवर जो दर्शाते हैं कि यह नगीना का जाल। और इस बार चूंकि यह सारा जाल बहुत ही मजबूती से बुना गया है, तो इसलिए इससे निपटने के लिए मुझे अपना सारा दमखम लगाना होगा। किरणें फेंकने वाले की गर्दन पर चोक की भांति लिपट गया नागराज और अपनी संपूर्ण शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मोड़ दी उसकी गर्दन। इसके मुंह से उगलती किरणें अब मेरे लिए घातक हो सकती हैं, तो इसके लिए साथी को कहां छोड़ेंगी? तेरे साथी का इंतजाम हुआ प्यारे, अब तेरी बारी है, और तुझसे निपटने के लिए मुझे अपनी नाक शक्रस्सियों से तेरा मुंह बंद करने का काम करना होगा। बाकी काम तेरे हलक से उगलती ये किरणें अपने आप कर देंगी, जो तेरा मुंह बंद हो जाने की वजह से तेरे पेट में ही दफन हो जाएंगी। तेरे पेट में दफन हुई तेरी घातक किरणें, जो मुझसे यही अपेक्षा थी। धाड़, उफ, इसे तो मैं भूल ही गया। एक की टक्कर ने नागराज को दूर उछाला तो दूसरा मुंह फाड़े उसकी तरफ बढ़ा। ओह, तो आप मुझे खाना चाहते हो? लेकिन पहले जरा इस पत्थर का स्वाद चखकर तो बताओ कैसा है। कठोर पत्थर से टकराकर उसके सभी दांत शहीद हो गए। अब बिना दांतों वाले मुंह में कुछ खाया नहीं जाता, बल्कि पिया जाता है। तुम भी पियो इन नागों का जहर। उस प्राणी के बगैर दांतों मुंह नागराज ने सांपों से भर दिया, जिसके कंठों से उगला जहर जैसे ही उस खतरनाक प्राणी के पेट में पहुंचा, वैसे ही पछाड़ खाकर गिर पड़ा वह, फिर कभी ना उठने के लिए। लेकिन नागराज की मुसीबत अभी कहाँ खत्म हुई थी। उफ, अभी तो ये टक्कर मारने वाला तो बाकी है।
और न केवल इसको संभालना मुश्किल है बल्कि इसकी टक्कर से बचना भी दुश्वार है। ओह! इस टक्कर ने नागराज को ऐसा उछाला कि नागराज के सिर के बल उस चट्टान से जा टकराया और अभी वह संभला भी नहीं पाया था कि उफ! वह बेहद तेजी से मुझसे टकराने आ रहा था और मेरे पास बचने का समय भी नहीं है। इस दिशा में इसे रोकने के लिए नाग रस्सी फटाक! ओह! ये किरणें कहाँ से आईं जिसने मुझ पर तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। बेहद हैरान था नागराज, जबकि वहां मौजूद प्रत्येक शख्स के चेहरे पर मौजूद हैरानी के सागर में जबरदस्त सैलाब आया हुआ था। मरना था नागराज को, अब तो हर हाल में मरना था, लेकिन ऐन वक्त पर नगीना ने अपने घातक किरणें छोड़कर उसे बचा लिया। लेकिन अब नगीना नागराज को मारने की ही निकली है, उसी ने नागराज को मौत के जाल में फंसाकर मारने का इंतजाम किया। तो क्यों उसने नागराज को क्यों बचाया? फियरलेस गहन सोच विचार में डूबा था। नगीना का यह कदम मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि वह फिलहाल नागराज को जिंदा रखना चाहती है। अचंभित खड़े नागराज के पास पहुंची नगीना। तुमने ही मुझे फंसाया और तुमने ही मुझे बचाया, आखिर ये सब क्या है नगीना? इससे परीक्षा कह सकते हो नागराज। आखिर ये सब क्या हो रहा है? नागराज को मौत के मुंह में फंसाकर और फिर उसे मौत से बचाकर नगीना आखिर चाहती क्या है? ध्यान से देखिए नागपाशा जी, नगीना नागराज के पास पहुंच रही है, शायद वह कोई रहस्य खोले। अचंभित खड़े नागराज के पास पहुंची नगीना। तुमने ही मुझे फंसाया और तुमने ही मुझे बचाया, आखिर ये सब क्या हो रहा है नगीना? इसे परीक्षा कह सकते हो नागराज। अपने तिलिस्म जाल में तुम्हें फंसाकर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अगर ऐसा ना होता तो मैं उस प्राणी से न बचाती। लेकिन ये परीक्षा क्यों? इसलिए कि अपने सपनों के जिस मंदिर का रहस्य तुम जानना निकले हो, उन्हें जानने के प्रयास में तुम्हें ऐसे सैकड़ों संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तुम तो ये बात ऐसे कह रही हो नगीना जैसे तुम मेरे सपनों के मंदिर के बारे में सब कुछ जानती हो। हाँ नागराज, मैं उस मंदिर के बारे में जानती हूँ। आओ, अपनी तंत्र शक्ति से तुम्हें वहां ले चलूं। देखो, गौर से देखो नागराज, यही है ना तुम्हारे सपनों का मंदिर, और साथ ही यही है मंदिर, और साथ ही है यही नागपाशा का मुख्य अड्डा। क्रमश तो गाइस, नागराज की शानदार कॉमिक जहर का सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही जो अगली कॉमिक्स आएगी वो है नागपाशा। तो जल्द ही हम इसकी अगली कॉमिक्स में मिलेंगे। तो गाइज, अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली शानदार कॉमिक्स में।